वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 10 MCQs को सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज़ का 9th वीडियो है। अगर आपने पहले 8 वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि वी नीड अ कंप्यूटर डैश ए ह्यूज मेमोरी। ऑप्शन ए है हैविंग, बी विथ, सी ऑफ, डी क्या है नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा क्या, विथ। अच्छा, इस सवाल में हम हैविंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विथ क्या है, इट इज़ मोर सूटेबल। अगर किसी सवाल में विथ ऑप्शन ना हो तो हम हैविंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कि विथ जो प्रेपोजिशन है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। विथ इज़ यूज टू इंडिकेट एसोसिएशन और पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। मतलब किसी भी शख्स या किसी चीज़ की जो खासियत होती है उसको बयान करने के लिए हम क्या विथ यूज़ करते हैं। जैसे इस सवाल में है कि वी नीड अ कंप्यूटर डैश अ ह्यूज मेमोरी। वी नीड अ कंप्यूटर, हमें एक कंप्यूटर चाहिए, कौन सा, विथ अ ह्यूज मेमोरी, जिसकी क्या हो, ज़्यादा मेमोरी हो। अब ये जो विथ है ये इसको हम किसी और सिचुएशन सिनारियो में भी यूज़ करते हैं। जैसे ये है कि यूज टू इंडिकेट बीइंग टुगेदर और बीइंग इन्वॉल्व्ड। दो चीज़ें जब साथ होती हैं उसके लिए भी हम विथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई ऑर्डर्ड अ सैंडविच विथ ए ड्रिंक। ड्रिंक के साथ साथ मैंने क्या किया, एक सैंडविच ऑर्डर किया। एक और सिनारियो देखें, यूज टू इंडिकेट हैविंग। अब मैंने आपको बताया कि हैविंग विथ ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। जैसे आई मेट अ गाय विथ ग्रीन आइज। हैविंग क्या मतलब है, मतलब टू हैव समथिंग। आई मेट अ गाय विथ ग्रीन आइज, यहाँ पे हम क्या हैविंग भी यूज़ कर सकते हैं कि आई मेट अ गाय हैविंग ग्रीन आइज। या पीपल विथ अ लॉट ऑफ मनी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब ये क्या, पीपल विथ अ लॉट ऑफ मनी। अब ये एक और सिनारियो है जहाँ पे क्या, यूजिंग, किसी चीज़ का हम इस्तेमाल के लिए बताते हैं। आई रोट अ लेटर विथ द पेन यू गेव मी। मैंने क्या, एक लेटर लिखा विथ, अब यहाँ पे क्या विथ यूज़ हो रहा है, विथ द पेन, उसी पेन के साथ दैट यू गेव मी। या ही कट माई हेयर विथ गोल्डन सीजर्स। अब यहाँ पे भी क्या विथ यूज़ होगा। और विथ एक और जगह पे यूज़ होता है, यूज टू इंडिकेट फीलिंग। अब ये जुमला देखें, ही केम टू द स्टेज विथ फीलिंग कॉन्फिडेंट या विथ कॉन्फिडेंस। विथ अगर यहाँ पे एक्साइटमेंट भी कर सकते हैं, तो विथ क्या फीलिंग के तौर पे भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एज सून एज आई सा हर आई न्यू दैट आई हैड मेट हर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा क्या, सी बिफोर। और बिफोर इसमें क्या एक डिफरेंस है, वो किस तरह यूज़ होते हैं, आइए देखते हैं। जो लफ्ज़ अगो एंड बिफोर हैं ये क्या, यूज़ फॉर पास्ट, किसी भी माजी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें क्या एक स्लाइट डिफरेंस है। अगो यूज टू रिफ़र टू अ टाइम इन द पास्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट। अब ये एक टाइमलाइन बनाते हैं, फिर देखते हैं। लेट सपोज ये क्या है, प्रेजेंट है। अब ये सारा क्या होगा, पास्ट, ठीक है। अब देखें, द बेबी वेंट टू स्लीप एन आवर अगो। 1 घंटा पहले बेबी क्या, सोने चला गया। मतलब ये जो अभी टाइम हुआ है, लेट सपोज अभी टाइम हुआ है 12, तो मतलब बेबी कितने बजे, 11 बजे क्या गया, सोने गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू प्रेजेंट जब हम पास्ट को रिफ़र करें तो उसमें क्या लफ्ज़ यूज़ होता है, अगो। यूज टू रिफ़र टू अ टाइम इन द पास्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट, ये आपने ज़रूर याद रखना है। अगो एंड बिफोर ये इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं होते, इनमें क्या स्लाइट डिफरेंस है। बिफोर कब यूज होता है, यूज्ड टू रेफर टू अ टाइम प्रीसीडिंग द टाइम ऑफ एनी स्पेसिफिक एक्शन और इवेंट। अब इसमें भी क्या हम पास्ट की बात करते हैं, लेकिन नॉट विथ रेस्पेक्ट टू प्रेजेंट। इसमें क्या हम विथ रेस्पेक्ट टू एनी पास्ट इवेंट और पास्ट एक्शन बात करते हैं। अब ये जुमला देखें कि आई यूज टू विजिट दिस रेस्टोरेंट बिफोर आई ज्वाइंट दी कॉलेज। मतलब इसने जो कॉलेज ज्वाइन की, आई ज्वाइंट दी कॉलेज, ये भी क्या इसने पास्ट में की है। यहाँ पे लेट सपोज उसने क्या किया है, ज्वाइंट कॉलेज, लेकिन ही यूज टू विजिट दिस रेस्टोरेंट। अब ये क्या, यूज्ड टू विजिट रेस्टोरेंट।
अब ये क्या, इसके मतलब इस एक्शन से पहले इसने क्या, ही यूज टू विजिट रेस्टोरेंट। अब आई बात समझ में कि बिफोर कब यूज होता है, यूज टू रेफर पास्ट एक्शन और पास्ट टाइम विथ रेस्पेक्ट टू अदर पास्ट एक्शन और इवेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है शी लिव्स डैश अल्बर्ट स्ट्रीट। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, सी, ऑन अल्बर्ट स्ट्रीट। अब ये जो लफ्ज़ स्ट्रीट है ये क्या है, नाउन, और इसके साथ कई सारी प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं और उनमें क्या स्लाइट डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रीट के साथ कौन सी और कब प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं। व्हेन वी यूज़ ऑन विथ वर्ड स्ट्रीट, जब ये क्या ऑन स्ट्रीट के साथ यूज़ होता है तो इसका क्या मकसद है, इट इंडिकेट्स अ लोकेशन और पोजीशन। ये क्या एक स्पेसिफिक लोकेशन या पोजीशन बयान करता है, जैसे आई लिव ऑन मेपल स्ट्रीट। अब इसका क्या मकसद है कि वो जो आपका घर है या कोई लोकेशन है दैट इज़ पोजिशनड आर सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ दैट स्ट्रीट, मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन है उसके सरफेस पे। अब ये जुमला देखें, आई एम एट मेपल स्ट्रीट। अब एट मेपल स्ट्रीट का क्या मकसद है, यू आर नियर स्ट्रीट, मतलब क्या है आप स्ट्रीट के दाएं बाएं कहीं पे मौजूद हैं, नियर टू दैट स्ट्रीट। एक और जुमला देखें, आई एम इन मेपल स्ट्रीट। अब इन मेपल स्ट्रीट का क्या मकसद है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्ट्रीट। लेट सपोज ये एक स्ट्रीट है, अब इन स्ट्रीट क्या, इसके कहीं बाउंड्री पे जो बंदा मौजूद होगा उस पे क्या कहेंगे, आई एम इन मेपल स्ट्रीट। और एक ये जुमला देखें, आई लिव डैश 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अब ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन का ऑफिशियल रेजिडेंस है। ये एक जीके का सवाल है, आप याद कर लें कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो इसके साथ क्या लगेगा, 8 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द बॉयज़ आर डैश इन लुक्स बट नॉट इन पर्सनैलिटी। ऑप्शन ए है लाइक, बी सेम, सी है अलाइक। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, सी, अलाइक। अब ये जो लफ्ज़ अलाइक है ये कहाँ पे यूज़ होता है, ऑफ टू आर मोर पीपल आर थिंग्स सिमिलर टू ईच अदर। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं कि दे आर सिमिलर इन नेचर, लुक, तो हम उस पर क्या अलाइक यूज़ करते हैं। जैसे ये जुमला देखें, द ब्रदर्स वर वेरी मच अलाइक, मतलब जो भाई हैं वो क्या हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर, सिमिलर टू ईच अदर। तो ये जो लफ्ज़ अलाइक है इट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव और ये एज एन एडवर्ब भी यूज़ होता है। अब इस जुमले में क्या, द ब्रदर्स वर वेरी मच अलाइक, इसमें क्या एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, लेकिन इसको हम एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। दे ड्रेस्ड अलाइक इन ब्लैक ट्राउजर्स। अब यहाँ पे अलाइक एज एन एडवर्ब क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि एज वी नो कि जो एडवर्ब है वो क्या किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी अदर एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अब ये क्या है, ड्रेस्ड, ये एक वर्ब है, इसको क्या ये अलाइक मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस सेंटेंस में एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है और इसमें क्या एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आमिर इज़ डैश लाइक अ फादर टू मी, नियरली, ऑलमोस्ट या ऑलमोस्ट। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, बी, ऑलमोस्ट। अब ये जो लफ्ज़ ऑलमोस्ट है इसकी एक मीनिंग क्या है, सिमिलर टू। माई कज़न हैज़ लिव्ड इन द USA फॉर सो लॉन्ग दैट ही इज़ ऑलमोस्ट अमेरिकन, मतलब मेरा जो कज़न है वो क्या USA में काफ़ी अरसे से रह रहा है, तो नाउ ही इज़ ऑलमोस्ट, मतलब सिमिलर टू अमेरिकन, अमेरिकन नहीं है लेकिन सिमिलर टू। इस सेंटेंस में आमिर इज़ डैश लाइक अ फादर टू मी, मतलब ऑलमोस्ट मेरी फादर की तरह है, ही इज़ नॉट माई फादर बट ऑलमोस्ट सिमिलर टू, लाइक। अब ये जो लफ्ज़ हैं ऑलमोस्ट एंड नियरली, ये दोनों जो हैं लफ्ज़ समटाइम्स इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें क्या स्लाइट डिफरेंस है। ऑलमोस्ट क्या आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स दोनों के लिए यूज़ होता है, एंड नियरली क्या सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म्स के लिए यूज़ होता है। 4:45 PM, नियरली ऑलमोस्ट टाइम टू गो होम। अब यहाँ पे क्या दोनों नियरली या ऑलमोस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो दोनों यूज़ हो सकते हैं, या ऑलमोस्ट और नियरली ऑल माई फ्रेंड्स आर मैरिड। अब ये जुमला देखें, आई ऑलमोस्ट नेवर फिनिश माई वर्क बिफोर 6 PM, 6 से पहले मैं कभी भी अपना काम
ख़त्म नहीं करता। अब इस सेंटेंस में हम क्या ऑलमोस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि जो नियरली है वो कभी भी नेगेटिव के साथ यूज़ नहीं होती, क्योंकि नेवर है एक नेगेशन शो कर रहा है, तो इसमें क्या हम ऑलमोस्ट यूज़ करेंगे, नियरली यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 6 है कि आई लाइक टू बी डैश फॉर शॉर्ट पीरियड्स। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, सी अलोन। आई लाइक टू बी अलोन फॉर शॉर्ट पीरियड्स। लोन, लोनली या अलोन, इनके यूजेज में डिफरेंट है। आइए देखते हैं कि ये किस तरह यूज़ होते हैं। ये जो लफ्ज़ लोन है ये क्या एडजेक्टिव है, इसकी क्या मीनिंग है, हैविंग नो कंपेनियंस, जिसका कोई साथी ना हो, अकेला, या कोई चीज़ जो डिपिक्ट कर रही हो कि दैट इज़ सिंगल। अब ये जुमला देखें, वी शेल्टर्ड अंडर ए लोन ट्री, मतलब एक अकेले ट्री के साए में हमने क्या शेल्टर ली, पनाह ली। अब ये क्या एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है इसमें। अब ये जो लफ्ज़ अलोन है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बहुत सेंसेस में यूज़ होता है। इसकी भी मीनिंग क्या सेम है, हैविंग नो कंपेनियंस, कोई साथी ना हो। एक चीज़ याद रख लें कि लोन एंड अलोन ये क्या किसी की फिज़िकल सेपरेशन के तौर पे यूज़ होते हैं, कि बंदा जब किसी से क्या फिज़िकली अकेला हो। अब ये जुमला देखें, शी लिव्स अलोन। अगर ये हम सेंटेंस इस तरह लिखें, शी लिव्स लोन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन एक एडजेक्टिव है, वो कभी भी एक वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता। शी लिव्स अलोन होगा। आई रिपीट कि क्या होगा, शी लिव्स अलोन। अब आइए देखते हैं लोनली। लोनली क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग क्या है, अनहैप्पी आर सैड, फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम समवन। जब एक बंदा फिजिकली किसी के साथ डिस्कनेक्टेड हो तो उसके क्या लोन या अलोन यूज़ करेंगे, लेकिन जब मेंटली तौर इमोशनल बंदा क्या अपसेट हो, सैड हो, तो इस सेंस में हम क्या लोनली यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ यू डैश बी इंटरेस्टेड इन अ गेम ऑफ टेनिस। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, सी वुड। इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या वुड यूज़ करते हैं। आई विश टुडे डैश संडे। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, बी टुडे वाज संडे। जब भी हम कोई विश, इस तरह के सेंटेंसेस भले हम उनमें क्या प्रेजेंट की बात करते हैं, लेकिन उनमें क्या विश आती है तो हम क्या करते हैं, पास्ट, तो उसमें क्या हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। अब जैसे ये जुमला देखें, आई विश शी वॉज ए डॉक्टर। अब यहाँ पे क्या पास्ट टेंस यूज़ हुआ, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या विश यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई डैश बी रिच वन डे। अब ये क्या फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें क्या विल या शल लगना चाहिए। अच्छा, विल और शल नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जो फ्यूचर टेंस हैं उसके दो वर्ब्स हैं, क्या, विल एंड शल। अब आई और वी के साथ क्या लगता है, शल लगता है। बकाया जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यू, अली, दे, अहमद, उनके साथ क्या लगता है, विल लगता है। लेकिन विल एंड शल क्या ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। जैसे ये जुमला देखें कि आई शल बी ए डॉक्टर, और एक जुमला है कि आई विल बी ए डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में क्या है, ये एक सिंपल फ्यूचर है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। इसका क्या मकसद है, मे बी और मे नॉट बी। लेकिन आई विल बी, इसमें क्या श्योरिटी होती है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या होती है, ताकीदी जुमले इनको कहते हैं, जिनमें कोई श्योरिटी होती है, यकीन होता है, तो उनमें क्या विल यूज़ होता है। तो इस सेंटेंस में क्या हम विल भी यूज़ कर सकते हैं, शल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, आई विल बी रिच वन डे, कि मैं एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बनूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई वेटेड फॉर हर डैश 6 o'clock बट शी डिड नॉट कम। तो इसमें क्या लगेगा, टिल लगेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।